नमस्कार नर्सिंग ऑफिसर, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच अनिल कुमार प्रजापति जी, जिनका हाल ही में एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हुआ नोस्टेट एट में। तो लग अनिल जी, लग बताइए आपको थैंक यू। अपने बारे में बताइए बेटा थैंक सभी यू स्टूडेंट को। हाँ सर, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एक जी, गांव है छोटा सा उससे। हाँ, तो उसमें मेरा अभी डेली एम्स मेरा ड्रीम था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था अभी। बहुत बढ़िया बेटा। पिताजी का क्या नाम बेटा? सर मिस्टर पप्पू। मिस्टर पप्पू जी के। और गाँव कौन सा प्रॉपर आपका? हाँ सर, एक नौगावा नाम है सर। आराम से खुल के बता, वहां का नर्सिंग ऑफिसर बड़ा एम्स के बड़े हॉस्पिटल में। हाँ, नौगावा गांव से सर बिलोंग करता हूँ मैं। जी, और तहसील कामा। तहसील कामा भरतपुर में। हाँ सर। जी बेटा, बहुत बढ़िया। भरतपुर के लाल ने बिल्कुल नाम रोशन किया एम्स में सेलेक्ट होके। और पिताजी क्या करते हैं बेटा? हाँ सर, पिताजी सर लेबरिंग करते थे पहले। ओके, चलो बहुत बढ़िया बेटा। आपने मेहनत करके उन कष्टों से आपने उन्होंने इतनी मेहनत की आपके लिए, और आपने डेफिनेटली उनके सपने सच किए। बहुत प्राउड ऑफ यू बेटा। और आपने कॉलेज कहाँ से कंप्लीट करी? हाँ सर, मैंने महाराणा प्रताप कॉलेज सर, एक जगतपुरा जयपुर में। हाँ, जगतपुरा में महाराणा प्रताप नर्सिंग कॉलेज है बेटा। अच्छा, वहां से आपने हाँ सर। स्टडी करी है? जी सर। बीएससी नर्सिंग। BSc में सर। बहुत बढ़िया बेटा। और कब के पास आउट है आप? हाँ सर, मैं 2021 का पास आउट हूँ। 21 का? तो फिर इतने दिन क्या कर रहे थे बेटा आप, या कंटिन्यू हाँ सर। तैयारी के फेज में थे? हाँ सर, कंटिन्यू तैयारी कर रहा था और सर मैंने कॉलेज में पढ़ाया था, जिससे सर आप पास आउट हैं। ओके, टैगोर में आपने 10th पढ़ाया है में। बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ सर, तो और बाकी डेफिनेटली। मैंने कोचिंग में भी सर ट्राई किया था। एक GRB कोचिंग नाम से है, तो उसमें भी ट्राई किया था मैंने। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो उसके बाद फिर आपने एसएनए कब ज्वाइन किया? हाँ सर, मैंने ज्वाइन किया था 2021 में। 21 2000 सितंबर में। 21 सितंबर में। 21 सितंबर 2021 2021। में बेटा। उसके बाद 2021 में सितंबर में। ओके, आपने कंटिन्यू कोर्स पढ़ते रहे। और हाँ उसके सर। बाद चलो, ईश्वर ने देर सही पर डेफिनेटली आपके सपने पूरे किए हैं। इसलिए कहता हूँ कि समय लग सकता है, लेकिन आपकी मंजिल बड़ी है, तो उस पर कार्य करें। आपने लगभग 3-4 साल तक अच्छी मेहनत करी, और फाइनली एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर बने बेटा। तो प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। और आपको एसएनए के बारे में बताया किसने बेटा सबसे पहले? हाँ सर, एक्चुअली मैं एक बार यूट्यूब पर देख रहा था क्लासेस। जी, तो कुछ ऐसे जनरली कुछ पर्टिकुलरली टॉपिक्स वगैरह देख लेता था मैं। जी, तो एक बार आपका एक क्लास थी सर उसमें, जी। कुछ माइक्रोवेव इन्फॉक्स MI की, ओके, कुछ 2.5 घंटे के आसपास की थी क्लास। जी बेटा। तो वो देखी थी मैंने, उसमें आपके जो कोऑर्डिनेशन थे वो बहुत अच्छे लगे मेरे को। क्योंकि बहुत आपका बढ़िया। सबसे शानदार मुझे लगता है सर आपका कोऑर्डिनेशन। तो आप कोऑर्डिनेट उस तरीके से करते हो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम से दूसरी सब्जेक्ट में पहुंच जाते हो, मतलब वो एकदम। जी, अगर आप। और जल्दी से लौट भी आता हूँ, ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना दूं मैं उसकी। हाँ। बिल्कुल बेटा। नहीं सर, एक टाइम पे वो चीजें होना बहुत नेसेसरी है, अगर बहुत सिलेक्शन जरूरी है। लेना है तो। अगर आपको बड़ा एग्जाम निकालना नोशेट वगैरह, तो वो होना हाँ। जरूरी, क्या बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। और जब तक आप कोऑर्डिनेट हाँ, करके एक सब्जेक्ट को क्योंकि। दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के नहीं पढ़ाओगे, आप अच्छे शिक्षक है ही नहीं है। ऐसे यू सेम सेम बहुत सारे जी। साइंस सिम्टम बता देना, एक्स्ट्रा सिम्टम बता देना, वो तो हर कोई कर सकता है। लेकिन एग्जैक्ट हाँ, चीज को समझाने के लिए चारों तरफ से लपेट के और फाइनली अपने टॉपिक पे बने क्योंकि। रह के आप अगर पढ़ाते हो, तो एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो। आप प्रयास कर सकते हो उसका, बिल्कुल। बिल्कुल सर, और ये मैं क्योंकि। मानता हूँ कि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिससे बच्चे को भी इजी गोइंग समझ में आ जाता है। क्योंकि सर नोट सेट मांगता ही है कि आपके जितनी भी अच्छी थ्योरी, उतनी सॉल्यूशंस उसके अच्छे होंगे ना, बिल्कुल बेटा, तभी एग्जाम थ्योरी क्रैक होगा, आपकी वैसे नहीं स्ट्रॉन्ग होगा। होगी, और थ्योरी ऑनलाइन के में भी तो आप कुछ है नहीं सर। बिल्कुल, और बहुत डिटेल में क्लियर होनी चाहिए थ्योरी आपकी। ऐसा नहीं है हाँ। कि हाँ माइकार्डियल इन्फेक्शन होता है, उससे चार बातें दूसरी भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की आपको पढ़नी पड़ेगी, डेफिनेटली। बिल्कुल। तो आपका पढ़ाई का क्या रूटीन रहता था इस दौरान? काफी लंबा आपने तो वेट किया, थोड़ा निराशा भी आई होगी जीवन में। क्या रूटीन रहा हाँ होगा सर, आपका बेटा? रूटीन सर ऐसे रहता था कि मैं नाइट में पढ़ना प्रेफर करता हूँ सर। जी, आज भी सर, तो मैं नाइट में पढ़ाई करता था, रात के 8-9 बजे से और सुबह 6-7 बजे तक। जी बेटा। उसके बाद में फिर कुछ खा पी करके सो जाता था, तो शाम को 4 बजे के आसपास जगता था। जी, उसके बाद में फिर उसको जो पढ़ा हुआ था रात में, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करके अब नेक्स्ट स्टार्ट करता था। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। तो एसएनए का कंटेंट कैसे लगा आपको? आपने तो काफी लंबा इंतजार किया है।
कंटेंट अगर आपके नोट्स वगैरह पढ़ लिए ना, तो मेरा मानना तो ये पहले से ही, तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, कोई भी ऑल इंडिया नर्सिंग का तो। जी बेटा, बिल्कुल। और हम कोशिश भी करते हैं कि पूरा डिटेल में पढ़ाए और नोसेट लेवल का पढ़ाए हर एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर आप आईएएस की तैयारी करोगे तो हेड कांस्टेबल तो बन ही जाओगे, मेरा ये मानना। लेकिन आप अगर अच्छा कंटेंट हो तो आईएएस की तैयारी करोगे तो आईएएस भी बन जाओगे, इसमें नो डाउट, डेफिनेटली। एंड आईएएस भी नहीं, आईएएस ही बन जाओगे सर। बिल्कुल बिल्कुल आईएएस भी बन जाओगे अगर कंटेंट आप अच्छा पढ़ रहे हो तो। और बिल्कुल नर्सिंग का नो सेट जो है वो आईएएस की तरह है नर्सिंग के लिए। आपने अच्छा प्रयास किया और आपका सिलेक्शन हुआ। मेरी तो यही दुआ बेटा, आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में एम्स जैसे दिल्ली में काम कर रहे हो, तो मैं आपसे तो यही निवेदन करूंगा कि आप बहुत एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने, बेहतरीन नर्सिंग केयर दें मरीजों को, अपने देश के मरीजों को। और सबसे बड़ी बात है, नर्सिंग प्रोफेशन की ऊंचाई को, सम्मान को, गरिमा को हमेशा बनाए रखें। सभी नर्सिंग प्रोफेशन के लोग एकजुट होकर समित रहे, अपने अधिकारों की रक्षा करें और मरीज की जरूर सेवा करें। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। और थैंक यू सो मच, लव यू बेटा। और अपने माता पिता को मेरी तरफ से दो प्रणाम, और आप पे प्राउड है कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं ये बिना सोचे समझे आप निराश हुए लंबे समय तक प्रयास करके आप फाइनली नर्सिंग ऑफिसर बने। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू।